बढ़ जाती है, आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? आयत के परिमाप में, आयत के पेरीमीटर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? जल्दी से बताएं, कौन करेगा? एक आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के पेरीमीटर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? पेरीमीटर में बच्चों ने क्या किया होगा? 13 और -8 का सक्सेसिव लगा दिया। 13 और -8 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा? 13 -8 का सक्सेसिव x + y + xy बटे 100। 13 -8 5 5 -1.04 3.96% आ गया। कुछ का 4.06 आ रहा, पता नहीं कैसे कैसे बालक है, कुछ का 3.9। इस सवाल का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, निकाल ही नहीं सकते। आप कहोगे सर क्या पागलपन है ये? सुनो बेटे, मैंने आपको दो चीज बताई है, डेविएशन, डेविएशन मेरे प्यारे भाई, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। डेविएशन कब लगता है? जब बीच में प्लस का साइन होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कब लगता है? जब बीच में गुणा का साइन होता है। अगर दोस्तों इस सवाल में परिमाप की जगह पूछा होता एरिया, कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता, अगर सपोज इस सवाल में एरिया पूछा होता, आप जानते हैं आयत है, ये आयत की लंबाई है मेरे प्यारे भाई, ये है आयत, ये आयत की लंबाई है, ये आयत की चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब सक्सेसिव। लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप लोग क्या करोगे? सक्सेसिव 13 और -8 का सक्सेसिव कर दोगे। 13 - 8 -13 गुणा 8 बटे 100, 13 - 8 5, 13 × 104 बटे 100 1.04, 5 में से 1.04 घटाएंगे तो 3.96% इंक्रीज, तो एरिया जो है 3.96% बढ़ जाएगा। समझ में? बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इस सवाल का आंसर होता 3.96%। अगर सवाल में पूछा होता कि लंबाई 13% बढ़ जाती है आयत की, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा? 13 और -8 का सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते, परसेंटेज में पढ़ाया, घोंचो पढ़ लिया करो कभी, मुंह फुकाने वालों, पढ़ते कैसे ना घर पे जाके, कैसे मां बाप का पैसा खराब कर रहे हो। लेकिन इस सवाल में आपसे पूछा परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों? आयत का परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगना। बीच में घोंचो क्या आ रहा है? बीच में प्लस आ रहा है, प्लस, और जहां बीच में प्लस आता है वहां हम डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं, डेविएशन का, यानी कि परिमाप निर्भर करता है, दो तो कांस्टेंट है, परिमाप निर्भर करता है लंबाई प्लस चौड़ाई के योग पे। लंबाई 13% बढ़ गई, चौड़ाई 8% कम हो गई, तो आपसे पूछा है पेरीमीटर में कितना चेंज आया? नहीं निकाल सकते, तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता हो। भाई डेविएशन तभी लगा पाएंगे जब आपको बेस वैल्यू का रेशियो पता हो। यहां ना आपको लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, जब आपको बेस वैल्यू ही नहीं पता मेरे दोस्तों, तो आप रेशियो कैसे चेंज निकाल ही नहीं सकते मेरे दोस्त। यानी कि सवाल का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। भाई आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई 13% बढ़ी, 13% मतलब लंबाई होगी 113%, लंबाई कितनी बढ़ी? 13% बढ़ी, 13% एल, ठीक है मेरे प्यारे। चौड़ाई कितनी कम होगी? 8% ऑफ बी आएगा। ये सॉल्व हो सकता है क्या? ना, ये तभी सॉल्व होगा मेरे प्यारे जब आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो पता हो। ये कैलकुलेशन हो नहीं सकती, ये बेसिक है, बेसिक से करूंगा। पहले पेरीमीटर था ये, अब लंबाई 13% बढ़ गई, चौड़ाई मेरे दोस्तों 8% बढ़ गई मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ? लंबाई जो है एल का 13%, चौड़ाई 8% कम होगी, परिवर्तन कितना हुआ? परिमाप में मेरे दोस्तों ये परिवर्तन हुआ, ये, ठीक है, इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। इस सवाल का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसमें एरिया में नहीं, परिमाप पे चेंज पूछा है, आपको लंबाई चौड़ाई का अनुपात ही नहीं पता, तो आप पेरीमीटर में चेंज नहीं निकाल सकते। अगला सवाल।